दोस्तों जय श्री राम। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो देखिए, प्रॉपर ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस होने वाला है ये। अगर इसको प्रॉपर आपने देख लिया, समझ लिया और अपने पास लिख लिया, इसी के अकॉर्डिंग देखिए कल स्टॉक मार्केट आपको देखने को मिल सकता है और बाजार खुलते ही देखिए आप एक बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। तो इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा और एनालिसिस पसंद आए लास्ट में तो लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इतना बेस्ट प्रिडिक्शन देखिए और एनालिसिस लेवल्स आपको देखिए किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने फ्राइडे के सेशन में भी देखिए एकदम क्लियर बोला था कि दोनों तरफा मोमेंटम देखने को मिलेगा और आप लोगों ने देखा, जिसने भी देखिए हमारे लेवल्स पे एनालिसिस पे वर्क किया होगा उसने 10 बजे से पहले देखिए प्रॉफिट बना लिया होगा। तो इसी तरीके से देखिए कल भी आपको स्टॉक मार्केट में देखने को मिल सकते हैं मूवमेंट। तो प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। कल भी देखिए दो ट्रेड आपको स्टॉक ऑप्शंस में देखने को मिल सकते हैं, जबरदस्त देखिए वो स्टॉक भागने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से देखिएगा वीडियो को। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए बता दें कि स्टॉक मार्केट में कल एक शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। खुलते ही मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आएगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसका पूरा एनालिसिस अभी मैं बताने वाला हूं, डिटेल से देखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, देखिए निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक देखिए पूरी तरह से ओवरसोल्ड है और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आए हैं। आईसीआईसी बैंक ने देखिए एस्टीमेट को बीट किया है, जिसकी वजह से कल आपको निफ्टी बैंक के अंदर देखिए खुलते ही एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है और आईसीआईसी बैंक के स्टॉक में भी आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। नोट कर लीजिएगा। देखिए आईसीआईसी बैंक के क्वार्टर 3 का जो नेट प्रॉफिट है वो देखिए 15% के साथ इंक्रीज होकर 11,792 करोड़ का आया है। अगर इनका हम लोग नेट इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो उसमें भी ग्रोथ देखने को मिली है और स्टेबल के साथ नेट इंटरेस्ट इनकम देखने को मिला है आईसीआईसी बैंक का। तो दोस्तों पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो कल आईसीआईसी बैंक के स्टॉक में देखिए गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी और एक शॉर्ट कवरिंग के लिए ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है मूवमेंट। तो मिस मत करिएगा। इस समय आईसीआईसी बैंक का स्टॉक देखिए 1213 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे का सेशन आप चेक करेंगे जाके तो उसमें भी आपको देखिए 1% की तेजी देखने को मिली है। तो प्रॉपर तरीके से देखिए मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और इंस्टाग्राम पे देखिए दोनों तरीके से मैंने बताया था कि देखिए जब रिजल्ट आने की उम्मीद होती है, जब पोल्स आ जाते हैं तो उसी से पहले ही देखिए जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पोजीशंस बनाना स्टार्ट कर देते हैं और यही चीज देखा होगा आपने कि फ्राइडे के सेशन में देखने को मिली। जिसने भी आईसीआईसी बैंक स्टॉक में देखिए वर्क किया होगा, जबरदस्त प्रॉफिट बनाया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगता है, पसंद आता है। और अगर कमेंट देखिए सबसे ज्यादा आते हैं तो परफेक्ट तरीके से देखिए आपको कल भी बेस्ट स्टॉक देखने को मिल सकता है। तो फिर यहां पे देखेंगे कल स्टॉक मार्केट देखिए रहेगा कैसे। तो प्रॉपर तरीके से मैं बता रहा हूं, कोई प्रिडिक्शन आपको नहीं कर रहा कि स्टॉक मार्केट में देखिए कल एकदम तेजी ही आएगी, लेकिन एकदम क्लियरिटी के साथ बता रहा हूं कि कल भी दोनों तरफा मोमेंटम आपको देखने को मिलेंगे और कल की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो बाय ऑन डिप की रहेगी। बाय ऑन डिप करके चलना है आपको। लेवल्स जो बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी और निफ्टी बैंक के लिए। सिर्फ लेवल पे वर्क कर लीजिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अगर आपने वर्क किया तो मैं पूरी तरह से देखिए आपको गारंटी देता हूं कि आप अच्छी तरह से देखिए चीजों को कैच कर पाओगे, मोमेंटम को कैच कर पाओगे। तो सबसे पहली बात देखिए हम करेंगे कि कल की ओपनिंग कैसे होगी। तो कल मार्केट आपका निगेटिव ओपन हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी देखिए 58 पॉइंट निगेटिव है, 23,072 के पास देखिए क्लोज हुआ है और एसजीएक्स निफ्टी आपको इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट हमारा निगेटिव ओपन होगा। लेकिन अगर हम निगेटिव खुल जाते हैं तो यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी कि पहला ट्रेड आपको कॉल साइड की तरफ जाना है, एक शॉर्ट कवरिंग पे फोकस करना है। दोस्तों 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में एकदम लिख के ले लीजिए आप लोग। पूरी तरह से देखिए अपडेट रहिएगा प्रॉपर। अगर आप लोग वर्क करते हो तो जबरदस्त देखिए आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है बाजार में। मैं शॉर्ट कवरिंग क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन देखिए, पहला रीजन देखिए है फ्यूचर्स। निफ्टी 50 का फ्यूचर देखिए 23,246 के पास क्लोज हुआ है और एसजीएक्स निफ्टी अगर आप लोग देखेंगे 23,072 के पास क्लोज है और आपका निफ्टी 50 देखिए 23,092 के पास की क्लोजिंग है। अगर आप लोग देखेंगे तो कम से कम 150 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी कि फ्यूचर 150 पॉइंट अप है। इसका मतलब कि निफ्टी अगर हम निगेटिव खुलेगा
तो एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी कम से कम 70 प्लस पॉइंट की। आपको नोट कर लीजिए इस चीज को। निफ्टी बैंक में देखिए आपको 48,375 के पास देखिए फ्यूचर भी क्लोज है, और निफ्टी बैंक भी देखिए 48,367 के पास देखिए क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है कि निफ्टी बैंक देखिए आपका फ्लैट और निगेटिव ओपन होगा, और निफ्टी 50 आपका निगेटिव ओपनिंग कर सकता है। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। पहला ट्रेड देखिए आपको शॉर्ट कवरिंग के लिए जाना है अगर हम निगेटिव खुल जाते हैं। फिर देखिए मैं शॉर्ट कवरिंग क्यों बोल रहा हूं, उसका मेन रीजन है वो है डॉलर इंडेक्स जो कि 107 के पास पहुंच चुका है। मैंने क्लियर बोला था कि अगर 108 के नीचे आएगा तो स्टॉक मार्केट में रिकवरी आपको देखने को मिल सकती है, लेवल सस्टेन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यही चीज आपको फ्राइडे के सेशन में भी देखने को मिली है। तो प्रॉपर तरीके से लेवल पे फोकस कीजिएगा। निफ्टी और निफ्टी बैंक आपका एक शॉर्ट कवरिंग ले सकता है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स देखिए 108 के नीचे आ चुका है, और अगर कल भी मॉर्निंग में देखिए खुलते ही देखिए 107 के पास ही ट्रेड होता है, तो आपको बग्गा बाजार में देखिए एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर चीजों को एकदम नोट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे देखेंगे अमेरिका का मार्केट जो है, डाउ फ्यूचर देखेंगे 166 पॉइंट निगेटिव है, टेक फ्यूचर्स देखेंगे 130 पॉइंट निगेटिव है। तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि कल हम निगेटिव को लेंगे, और निगेटिव खुलते ही बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए चाहे आपका निफ्टी हो चाहे वो आपका निफ्टी बैंक हो, टोटली ओवरसोल्ड कैटेगरी में। ओवरसोल्ड देखिए जब भी मार्केट होता है, मैंने क्लियर आपको समझाया है, बताया है कि एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आती है मार्केट में खुलते ही। तो यही चीज देखिए कल भी आपको देखने को मिलेगी। तो प्रॉपर कोशिश कीजिएगा, एक्टिव रहिएगा 9:15 से लेकर 9:45 के बीच में। अगर क्विक स्कैल्प करके देखिए आप लोग प्रॉफिट बना लेते हो तो सो फॉर गुड है, नहीं तो उसके बाद स्टॉक मार्केट देखिए या तो साइडवेज रहेगा या एक रेंज को ट्रेड करेगा, कम से कम 150-200 पॉइंट की रेंज में ही स्टॉक मार्केट देखिए यहां पे ट्रेड करेगा। क्योंकि देखिए ये जो वीक है आपका है, नया जो हफ्ता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी वीक में देखिए आपका यूएस का जीडीपी का डाटा भी आना है, और एफओएमसी मीटिंग भी स्टार्ट होनी है। देखिए आपकी 28-29 को देखिए एफओएमसी की मीटिंग है, और आपकी 30-31 तारीख को देखिए आपका यूएस का जीडीपी का डाटा आएगा। तो इसी के डाटा के अकॉर्डिंग देखिए आप स्टॉक मार्केट को मूव करना है। तो प्रॉपर तरीके से इस वीक में आपको फोकस करना है, और इस वीक में ही देखिए ध्यान रखना है कि स्टॉक मार्केट मोमेंटम ले सकता है ऊपर की तरफ। तो इस चीज को एकदम नोट कर लीजिएगा, लेवल को जरूर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अब जिस लेवल पे निफ्टी खड़ा है आपका, अगर यहां से टूटा और तो यहां पे निफ्टी के अंदर देखिए बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर यहां से देखिए पूरी तरह से सपोर्ट ले लिया निफ्टी ने, तो निफ्टी यहां से देखिए आपका सीधा देखिए 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है। प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिए। आप यहां पे क्रिप्टो मार्केट देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से फ्लैट देखने को मिल रहा है। क्रिप्टो मार्केट यहां पे फ्लैटनेस देखने को मिल रही है। बिटकॉइन देखेंगे 0.10% पॉजिटिव है, इथेरियम 0.56% निगेटिव है, कैर्डानो देखेंगे 0.73% निगेटिव है, सोलाना देखेंगे 0.68% पॉजिटिव है। तो मेन रीजन देखिए यही है कि दोनों तरफा मार्केट में मोमेंटम कल भी आ सकते हैं। तो प्रॉपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जरूर फॉलो कीजिएगा, और आपको दोनों साइड अगर मोमेंटम मार्केट दे रहा है तो आपको क्लियर पता है कि सिर्फ स्कैल्पिंग करनी है। क्योंकि देखिए जब मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ही देखिए एक रेंज में ही ट्रेड करता है, तो आपको देखिए यहां पे पोजीशंस बड़ी नहीं रखनी होती, सिर्फ क्विक स्कैल्प करके देखिए छोटा छोटा प्रॉफिट बनाना होता है और मार्केट से निकल आना होता है। तो इसी स्ट्रेटजी को देखिए अगर कल भी फॉलो करेंगे तो प्रॉपर तरीके से देखिए आप अच्छा सेटअप समझ पाएंगे और ट्रेड कर पाएंगे। फिर यहाँ पे बॉन्ड मार्केट देख लेंगे तो बॉन्ड मार्केट निगेटिव है, जो कि ग्रीन सिग्नल देता है आपके इक्विटी मार्केट को। अगर बॉन्ड मार्केट में देखिए थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तो कल स्ट्रेंथ में आपको इक्विटी मार्केट देखने को मिल सकता है, और पूरी तरह से देखिए डॉलर भी आपका सपोर्ट कर रहा है। तो रिकवरी देखने को मिल सकती है कल ऊपर की तरफ। यूएस का 2 ईयर बॉन्ड देखेंगे तो 0.23% निगेटिव है, 10 ईयर 0.22, 30 ईयर बॉन्ड देखेंगे 0.21% निगेटिव है। तो खुलते ही बाजार में एक शॉर्ट कवरिंग देखने के मिलने के चांसेस हैं, तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा। फिर यहाँ पे एडीआर देखेंगे, एचडीएफसी बैंक का एडीआर। तो एचडीएफसी बैंक का एडीआर आप देखिए चेंजेस के साथ 1% निगेटिव ट्रेड हुआ है, क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे आपको फोकस करना है दो स्टॉक, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी तो देखिए कल आपकी गैप अप ओपनिंग करेगा क्लियरिटी के साथ, तो ये निफ्टी बैंक को जरूर सपोर्ट कर सकता है कल। तो 1.5%, 1.23% देखिए चेंजेस के साथ पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया आईसीआईसी बैंक ने। तो पॉसिबिलिटी है कि कल देखिए अगर आईसीआईसी बैंक देखिए 1-1.5% पॉजिटिव रहेगा, और यहां पे अगर एचडीएफसी सपोर्ट नहीं करेगा, तो निफ्टी बैंक के अंदर देखिए दोनों तरफा मोमेंटम आ सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से फोकस करिएगा। फिर रिलायंस का जीडीआर अगर देखेंगे तो रिलायंस का जीडीआर 0.85% निगेटिव है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि 50% आपको कल सेलिंग साइड की तरफ, 50% बाइंग साइड की तरफ व्यू रख के ट्रेड करना है प्रॉपर लेवल्स पे। और स्ट्रेटजी आपकी देखिए एकदम क्लियर है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रहेगी कल। जब भी मार्केट देखिए नीचे की तरफ आएगा तो आपको बाय करके चलना है।
फिर कल के लिए दोस्तों लेवल्स बता रहा हूं, एकदम नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात हम देखें निफ्टी के लिए करेंगे आज। निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए एकदम अपने पास 23,050 का या 22,980 का लेवल। अगर निफ्टी इस लेवल को देखिए, अगर 980 का लेवल नहीं तोड़ता है कल, किसी देखिए अगर हम निगेटिव खुलेंगे तो 22,980 के पास खुल सकते हैं या 23,000 के पास खुल सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। अगर यहां पे खुलते हैं तो एकदम क्लियर है कि यहीं से निफ्टी बाउंस करेगा ऊपर की तरफ। जो लेवल होगा, पहला टारगेट होगा आपका 23,050 का और 23,140 का टारगेट मिल सकता है ऊपर की तरफ, एकदम क्लियर है खुलते ही बाजार में। अगर खुलते ही देखिए हम अगर 23,000 का लेवल, 23,050 का या 22,980 का लेवल कल टूट जाता है नीचे की तरफ, तो निफ्टी के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको फिर से देखने को मिल सकती है। टारगेट होगा 22,940 का और 22,880 का लेवल टच होता हुआ देखने को मिल जाएगा आपको, अगर 22,980 का लेवल टूट गया तो। अगर नहीं टूटता है तो यहीं से निफ्टी में बाउंस आएगा ऊपर की तरफ, शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, इस चीज को एकदम नोट कर लीजिएगा। तो ऊपर की तरफ जो टारगेट है देखिए एकदम क्लियर है 23,140 का, फिर 23,200 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी सस्टेन हो जाता है तो फिर 23,260 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए रेजिस्टेंस रहेगा। अगर निफ्टी इसको भी सस्टेन कर लेता है तो फिर तो आपको देखिए 340 और 380 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे निफ्टी के अंदर। तो प्रॉपर तरीके से फोकस कीजिएगा निफ्टी में। फिर निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखिए नीचे की तरफ पहला जो सपोर्ट है वो है 48,250 का। अगर निगेटिव खुलते हैं 250 के पास और प्रॉपर तरीके से देखिए 250 का लेवल 15 मिनट की जो कैंडल होगी वो 250 के नीचे के क्लोज कर देती है, तो आपको निफ्टी में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। 48,160, 48,070 और 47,960 तक के लेवल्स आपको मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर, अगर 250 का लेवल देखिए टूटता है तो। अगर ये लेवल सस्टेन रहता है तो ऊपर की तरफ देखिए 48,460 का टारगेट होगा, अगर ये सस्टेन हो जाता है फिर 48,580 का लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। 580 का देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये सस्टेन होता है तो आपको 680 780 के पास देखिए निफ्टी बैंक भागता हुआ देखने को मिलेगा। और एकदम मार्केट देखिए अगर स्ट्रेंथ में रहा, पॉजिटिव रहा, तो आपको 880 और 980 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों मार्क कर लीजिए निफ्टी बैंक के लेवल्स। कल स्ट्रेटजी आपकी देखिए बाय ऑन डिप की रहेगी या प्रॉपर तरीके से दोनों साइड व्यू रखते हुए आपको ट्रेड करना है। सेंसेक्स में देखिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से हैं, वो है देखिए 76,080 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल देखिए सस्टेन हो जाता है तो आपको ऊपर की तरफ रिकवरी देखने को मिल जाएगी सेंसेक्स के अंदर। पहला टारगेट होगा 76,300, 76,445 का टारगेट इंपॉर्टेंट है। अगर ये लेवल सस्टेन हो गया फिर 76,600 के पास देखिए सेंसेक्स जा सकता है ऊपर, और 600 का लेवल सस्टेन होते ही फिर देखो आपके लेवल एक्टिव हो जाएंगे 750, 880 और 77,000 तक के पास देखिए आपको सेंसेक्स में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर 76,080 का लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ देखिए 75,940 का लेवल, 75,800 और 740 तक के पास सेंसेक्स में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो प्रॉपर तरीके से दोस्तों सेंसेक्स निफ्टी बैंक के लेवल्स को मार्क कर लीजिएगा। कल की स्ट्रेटजी देखिए एकदम क्लियर है बाय ऑन डिप की। कल आपको 50% बाइंग साइड, 50% सेलिंग साइड को व्यू रखते हुए देखिए ट्रेड करना है और सेटअप पे ही वर्क करना है। प्रॉपर तरीके से दोस्तों वर्क करते हैं अगर आप कल, तो प्रॉपर आपको देखिए अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों एनालिसिस अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।